दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको लेंस की क्षमता कैसे निकाला जाता है, एक क्वेश्चन वैसा बताएंगे। दूसरा है फोकस दूरी और यू और बी का मान कैसे निकालेंगे, यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का मान कैसे निकालेंगे। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और हमारे साथ क्वेश्चन का हल करना है साथ साथ। और अगर आपको आंसर पहले से आता है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। पहले पता होना चाहिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो, उत्तल और अवतल। तो हम पहले तो क्या करेंगे, एक बार उत्तल का और दूसरी बार अवतल लेंस का, यानी दोनों का हम क्षमता ज्ञात करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी अगर हम उत्तल के लिए कर रहे हैं, यहां पर हम लिख लेंगे पहले तो उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। अब यहां पर दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी एफ जो दिया है यहां पर प्लस का 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसी के ठीक बगल हम उत्तल लेंस का भी अवतल लेंस का भी हल करने वाले हैं, ठीक। अवतल लेंस के लिए अब यहां पर क्या हो, यहां पर जो दिया है फोकस दूरी एफ बराबर, ये माइनस में होगा। ध्यान रखना है कि अवतल लेंस के लिए एफ का मान हमेशा माइनस में होता है और उत्तल लेंस के लिए एफ का मान प्लस में होगा, ठीक। अब क्या करना है, लेंस की क्षमता बराबर, इसको हम पहले तो पी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला 1/f, और ये मीटर में, यानी अगर मीटर में करना है तो ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, P बराबर 1/f का मान यहां पर कितना दिया है, 20। लेकिन हम क्या करेंगे, यहां पर 20 लिखेंगे और अगर मीटर में होता, यानी फोकस दूरी अगर मीटर में होता तब तो हम यहाँ पर 20 लिख देते, लेकिन यहाँ पर तब तो यहाँ पर हम 1 लिखा रहने देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें 20 सेंटीमीटर दिया गया है फोकस दूरी का मान, इसलिए हम 1 ना लिखकर यहाँ पर 100 लिख देंगे, ठीक है। यानी तब फार्मूला हमारा हो जाएगा 1, यानी 100/f, और ये है सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। अब यहां से 0 से 0 कट गए, यानी 5 आएगा। यहां पर जो आया लेंस की क्षमता, वो 5 डायोप्टर आया और ये प्लस में आया, ठीक है। अब इसी अवतल लेंस के लिए लेंस की क्षमता, यहां पर P बराबर, जो जरूरी फार्मूला हम वही लिखेंगे डायरेक्ट, यहां पर 100, और अवतल के लिए यहां पर पहले से माइनस लगा होता है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि यहां पर हमने फोकस दूरी का मान ही माइनस में कर लिया, ठीक। और फार्मूला तो लिखेंगे, P बराबर 100/f, और ये कैसा होना चाहिए, सेंटीमीटर में। अब P बराबर माइनस का 100/20, और यहां से P बराबर डायरेक्ट आएगा क्या, माइनस का 5 डायोप्टर। लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, इसलिए हम यहां पर D लिख दिए हैं और यहां पर भी, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है उसको बताने से पहले 1 मिनट का ब्रेक। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, हमें पदार्थ के अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक। क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है, ठीक है। अल्पतन विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहां पर जो प्रिज्म के कोण को, यानी
दिया है प्रिज्म के कोण को ए से दर्शाते हैं, ए बराबर 60 अंश तथा अल्पतन विचलन कोण 38 अंश है। ठीक, अल्पतन विचलन कोण को डेल्टा ई एम से, यानी ये जो डेल्टा एम है, दूसरा दिया डेल्टा एम बराबर 38 अंश। ठीक, और क्या दिया, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बस हमें दो ही चीज यहाँ पर दिया गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला इधर हमने लिख दिया है। ठीक, अब यहां पर सीधा सीधा n बराबर साइन ए की जगह हम यहाँ पर ए का मान रखेंगे 60 अंश प्लस दूसरा डेल्टा एम, डेल्टा एम यहाँ पर है 38 अंश। तो छोटा सा क्वेश्चन है और चुटकियों में आंसर निकल आएगा, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक, और यहाँ पर बेटे में अब क्या करना है, फिर से लिखना है साइन, और यहाँ पर ए का मान दिया है 60 अंश बटे में 2। ठीक, यहां से ये कट कर आ गया 30 और अब रुक जाए, साइन यहां पर 60 और 38 को हम ऐड कर लेंगे, 98/2 और ये कट कर आ गया 49 अंश और बटे में यहां पर हो गया साइन 30 अंश। अब यहां पर n बराबर साइन 49 अंश बटे में साइन 30 अंश। अब साइन 49 का मान यहां पर दिया है 0.75 और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब यहां से 2 ऊपर चला गया, यानी n बराबर 0.75 और 2 ऊपर चला गया, तो यहां पर हो गया n बराबर 2 पंचे 10 के 0 7 14 15, यानी यहां पर आ गया 1.5। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा, एक बार हम रिपीट कर देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था एक प्रिज्म का कोण है जो 60 अंश का तथा अल्पतन विचलन कोण 38 अंश है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जहां पर साइन 49 का मान 0.75 रखना है। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n बराबर, इसका जो फार्मूला होता है साइन फिर ब्रैकेट के अंदर a प्लस डेल्टा एम बटा 2 और सॉरी, तो कहाँ पहुंचे थे हम, फार्मूला बता रहे थे। तो ये है इसका फार्मूला, और इसी फार्मूले पर अब समझना, अगर प्रिज्म का कोण आता है तो प्रिज्म के कोण को ए से दर्शाते हैं, यहां पर उसका मान रखना। ठीक, अल्पतन विचलन कोण को डेल्टा ई एम से दर्शाते हैं, और तो कुछ इसमें दिया नहीं है। और अगर अपवर्तनांक दिया होता यानी यन दिया होता और हमें विचलन कोण या फिर प्रिज्म का कोण निकालना होता, तब यहाँ पर n का मान है, इसी फार्मूले पर रखने पर और भी निकल जाते। ठीक है, अब क्या किया हमने, यहाँ पर n बराबर साइन और जो a का मान था a का रख दिया और फिर डेल्टा एम का मतलब सारा मान रख दिए, और यहाँ से 60 मतलब साइन 60/2 था तो ये कटकर 30 आ गया, और n बराबर साइन यहाँ पर दोनों ऐड कर दिए और ये हो गया 98 और यहाँ पर कट गया तो 49 अंश हो गया साइन, और ये हो गया साइन 30। n बराबर साइन 49 का मान हमें यहाँ पर दिया गया 0.75, साइन 30 का मान होता है 1/2, n बराबर आ गया 0.75 और ये 2 चला गया ऊपर, तो हो गया टोटल n बराबर 1.5। ठीक, तो अब तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा।
अभी हमने देखा कि यहाँ पर आपको नीचे को लिखा, ये दिखाई नहीं दे रहा, ठीक। तो जो नीचे लिखा था हम इधर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर n बराबर इसके आगे किए थे 0.75 इंटू 2, और यहाँ से n बराबर आ गया था 1.5। इधर क्या है, यहाँ पर लिखा है sin 49 अंश बटे sin 30, जो यहाँ पर इधर लिखा है, ठीक, जो नीचे छुपा था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 4। पहले में हमने बताया था कि लेंस की क्षमता ज्ञात करना, और उसमें पूछा गया था उत्तल लेंस का, लेकिन हमने उत्तल और अवतल दोनों बताया। दूसरे में आपको अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए बताया, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मतलब 4, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात करना है, ठीक। हल, और यहां पर दिया क्या गया है, दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस। तो यहां पर हो जाएगा जो f का मान 15 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी b जो दिया है, ये दिया है 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु है, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर u है और ये 20 नहीं 30 सेंटीमीटर, और u का मान हमेशा माइनस में होता है, ठीक। अब हम लिखेंगे लेंस के सूत्र से। यहां पर क्या, प्रतिबिंब की स्थिति और एवं दूरी ज्ञात करना, यानी हमें b ज्ञात करना है, ठीक। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये है हमारा लेंस का एक छोटा सा सूत्र। इससे हमें फोकस दूरी का मान, प्रतिबिंब या वस्तु की दूरी निकल सकती है इस फार्मूले से। तो ये फार्मूला आप लोग रख लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है। अब डायरेक्ट क्या करना, फार्मूला यानी मान रखते चले जाना है। f का मान जो दिया है 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 1/b माइनस 1/u का मान कितना दिया है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इस मतलब यहीं पर प्लस कर दे रहे हैं, ठीक। अब 1/15, और ये इधर प्लस बराबर की इस तरफ आएगा, यानी साइड चेंज करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 30 बराबर 1/b। एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पर हो गया 30 और 15 दूनी 30, यानी और 2 का नाम 2 माइनस 30 को 1 से गुणा करेंगे, फिर 1 को 1 से, ठीक। तो यहाँ पर भी हो गया 1 बराबर 1/b, यानी जो आया 1/3 बराबर 1/b। 1 से 1 कट गया, और b जो आया 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये प्लस का 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी, यानी b तो पता चल गया, ठीक। यहां पर प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी ये लेंस के दूसरी ओर होगी, क्योंकि u का मान अगर चतुर्थांश में देखें तो ऐसे है, ठीक। u का मान इधर आ रहा है माइनस में, और b का मान जो आया यानी प्रतिबिंब तो प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो यानी अगर हम देखेंगे यहां पर वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, यहां पर माइनस का समझा रहे हैं केवल 30 सेंटीमीटर, ठीक। और ये रहा हमारा केंद्र, और यहां से इस तरफ आएंगे तो ये प्लस का 30 सेंटीमीटर यानी b का मान है। और अगर हमें निकालना है यानी वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, तो पहले तो ये इतना जुड़ेगा 30 और प्लस इधर का यानी प्रतिबिंब की तरफ इधर जो आ जाएगा, यानी बराबर 60 सेंटीमीटर। कितना, वस्तु से प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर दिख रहा है, ठीक। तो ये रहा फाइनली इसका आंसर, और लेंस इसमें दिया ही गया है।
और ये कौन सा लेंस लगेगा, तो इसमें हो जाएगा, अरे ये दिया ये उत्तल लेंस। बस तो आज के लिए बस इतना ही बहुत है। अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट में अपना स्टेट मतलब कमेंट कर दीजिएगा, ठीक, कि आप कहाँ से हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।